है ना कि आज मैं तो पहली मीटिंग कर रही हूँ इस तरह जो लॉकडाउन के बाद हो रही है. सो आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड. અને ગુજરાત સાથેનો પ્રેમ શું કહું તમને, મારા ફેસ પર મારા ગ્લો પર બધે દેખાઈ રહ્યું છે ગુજરાત માટેનો પ્રેમ. कोई करी ज ना सके. બધું ટેસ્ટી. સવારે હું બ્રેકફાસ્ટમાં વિચાર કરું કે તળેલું નહીં ખાવું, ઓલું નહીં ખાવું, પેલું નહીં ખાવું, પણ બધું એટલું ટેસ્ટી કે મને થાય યાર આ ગુજરાતમાં જ મળશે, આજે ખાઈ લેવા દે થોડું. દોસ્તો અહીંયા આગળ મારો જન્મ થયો, ઘણી બધી યાદો છે ગુજરાતમાં મારી સાથેની. અંબાજી એટલે મારા દિલની અંદરની એક એવી જગ્યા છે કે જે હું એવરી મોમેન્ટ જીવું છું. એન્ડ આઈ એમ વેરી બ્લેસ્ડ કે આજે તમારા લોકોની સામે હું અહીંયા ઊભી છું. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ સેકન્ડ थिंग હું આજે થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ. आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे सभी लीडरशिप को. आई एम रियली 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 प्राउड कि आप सब हमारी लाइफ में है. एंड मिलियनर वर्ल्ड वाइड को आप लोगों ने सिर्फ एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हुए एक ऐसी लहर बनाई है जो लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आई है. तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी उसके लिए. थैंक यू सो मच. सो आप सब तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ऑलरेडी वेस्टीज के साथ एसोसिएट है? मैं उनके हाथ देखना चाहूंगी. ओके, यहाँ पे आए. ओके, वेलकम सर. कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, टेंशन मत लेना, समझ जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. आज हम एक लीडरशिप ट्रेनिंग करने वाले हैं और ये लीडरशिप ट्रेनिंग या ये जो लीडरशिप है या ये जो ट्रेनिंग है ये आपको अनस्टॉपेबल बना सकती है. क्या आप सब अनस्टॉपेबल बनने के लिए तैयार हो? अनस्टॉपेबल यानी क्या? अनस्टॉपेबल का मतलब ये नहीं है कि इधर से उधर भागता रहे बंदा. नो, अनस्टॉपेबल का मतलब ये है कि जो उसने सोचा है ना उसके लिए वो सब कुछ वो करे जो उसे वहां तक पहुंचा सकता है. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी. मैं पाटन से बिलोंग करती हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई गुजराती मीडियम में, वहीं पे मैंने SY BCom तक की. शादी करके मैं लोनावला चली गई एंड मेरी शादी भी अगेन एक गुजराती फैमिली में हुई. बट लोनावला एक महाराष्ट्रियन, जब वहाँ पे मुझे ना वहाँ पे लोगों को ना ज़्यादा गुजराती आती थी तो शुरू में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई. बट धीरे धीरे जो भी परिस्थिति थी उसमें मैं एज अ हाउसवाइफ अपने आप को वहाँ एंजॉय करने लगी. बट मुझे कुछ करना था. ये इरादा बहुत छोटी थी तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है. तो पापा हमेशा कहते थे कि तेरे पति को पसंद है वो करना. वो चाहते थे मैं बहुत पढ़ूं, पर क्यों? क्योंकि पति अच्छा मिले, पढ़ा लिखा मिले, इसलिए नौकरी करना. वो हम सबका यहाँ पे ये बहुत लेडीज होंगी जो मेरे साथ अग्री करती होंगी कि उनके घर में भी इस तरह की चीजें हुई होगी. शादी के बाद मैंने अपने गरबा क्लासेस शुरू किए लोनावला में, जहाँ गरबा किसी को नहीं आता था. एंड मैंने पहले ही साल वहाँ गरबा में बहुत सारे प्राइज जीते. तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम क्लास क्यों नहीं खोल देती हो? तो मैंने गरबा क्लास लोनावला के हर एक बहुत सारे लोगों को मैंने गरबा सिखाया. 40 रुपीज़ लेती थी एक स्टूडेंट का. एंड यस, मैं खुश थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, जिससे मेरी पहचान बढ़ने लगी, मैं लोगों को जानने लगी एंड मुझे अच्छा लग रहा था. और नीलेश जी हमेशा मजाक करते थे कि ये 40 रुपये में जो लोग आ रहे हैं ना उसको भी दरवाजे के पीछे से 40 रुपया मैं देता हूँ क्योंकि तुम्हारे क्लास में आ जाए. सो यू नो, इस तरह की एक नॉर्मल गुजराती फैमिली की जो लाइफ होती है वही मेरी लाइफ थी. सिर्फ फर्क इतना था मेरी जिंदगी में कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ग्रो होने दिया. उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा
घर संभाल के तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जब मैंने काम करना शुरू किया, मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश की, बट आप जानते हो गुजराती मीडियम में SY BCom पढ़ के मुंबई में 2000 रुपए की भी नौकरी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला और वो फ्लायर था नेटवर्क मार्केटिंग का। पर नेटवर्क मार्केटिंग कुछ समझ में 24 साल पहले दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट 1997, तब नेटवर्क मार्केटिंग किसको मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। वो फ्लायर में लिखा था वर्क फ्रॉम होम, अपना खुद का बिजनेस करे। और मैंने फोन लगाया, सामने एक लेडी थी जो हाउसवाइफ थी और वो भी बिजनेस कर रही थी घर से अपने बेटे को संभालते हुए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी करूं, क्योंकि मेरा बेटा भी तब 2 साल का था। और पहली बार मेरी पहचान हुई नेटवर्क मार्केटिंग से 1997 में। फर्स्ट ड्रीम के साथ मैंने काम शुरू किया कि मेरे नाम का दीपल पत्रावाला का 1500 ओनली का चेक कैसा होगा। और मैं विजुलाइज करती थी कि एक दिन डोरबेल बजेगी, पोस्टमैन आएगा, क्योंकि तब ECS नहीं होता था, तब पोस्टमैन आते थे, और चेक आएगा जिसमें लिखा होगा दीपल पत्रावाला 1500 ओनली का मेरे नाम का चेक। और ये सोच सोच के मुझे इतनी हंसी आती थी, खुशी मिलती थी। चेक तो आया भी नहीं था, और वो भी 1500 रुपए का। हर महीने नीलेश जी 25,000 रुपए देते थे मुझे मेरे खुद के स्पेंड करने के लिए। पर तो भी जो मेरी कमाई के 1500 रुपए आएंगे ना, उसकी बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे। मैंने नीलेश जी को कहा मेरा अकाउंट भी खुलवा दो, मेरा बैंक अकाउंट भी खुलवाओ, मेरा चेक आने वाला है। मैंने तैयारियां सब कर ली, और दोस्तों एक दिन आया, मेरे नाम का चेक बना। और वहां से जो सक्सेस जर्नी शुरू हुई, बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे, बहुत सारी चैलेंजेस आई, और हर चैलेंज ने मुझे बेटर पर्सन बनाया। हर चैलेंज ने, वो कहते हैं ना कि मैं जौहरी की बेटी हूं, मैंने हमेशा मेरे पापा के दुकान में देखा है कि सोना घड़ने के लिए, हमारी खुद की फैक्ट्री है गोल्ड ज्वेलरी बनाने की, तो सोना घड़ने के लिए सोना को पहले, गोल्ड को पहले भट्टी में डालना पड़ता है, उसे पिघालना पड़ता है, उसके बाद उसको ठोकना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, और फिर जो घाट बनता है ना, वो देख के और वो जब पहन के आप बाहर निकलते हो, पूरी दुनिया आपको देखती रहती है। तो बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, और शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होती जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, शायद मैं ये दीपल कभी नहीं होती। मैं क्या होती आपको बताती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ होती, आज भी हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होना कोई भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके थ्रू पूरा घर चलता है। पर मैं कैसी वाली हाउसवाइफ होती जो रोज हफ्ते में 2-3 बार किटी पार्टी में जाती, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसकी सासू माँ ने क्या किया, उसकी बहू ने क्या किया, इसके घर में कौन सी नई चीज आई, मेरे पति ने मुझे क्या नहीं दिया। मेरा पूरा वक्त इसी में निकल जाता। आज वो बदलाव नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे अंदर लाया है कि अभी मेरा वक्त जाता है, क्या करे जिससे और लोगों की जिंदगियों में बदलाव आए, और क्या करे, और किस तरह सोचे, और कौन सी नई बुक पढूं, और कौन से नई चीजें सीखूं मैं, जिससे ज्यादा लोगों को वो फ्रीडम मिले जो हमें मिली है। दोस्तों ये बदलाव इस इंडस्ट्री ने दिया। शायद पैसे कहां आप कमा लोगे, पर ये सोच है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेक देता है। और आज जो इतने सालों के, 24 सालों के एक्सपीरियंस में जो अनस्टॉपेबल लीडर बनने के लिए जो चीजें चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब अपने बड़े बड़े लीडर्स को देखते होंगे, उनकी सक्सेस देखते होंगे, उनकी नई नई गाड़ियां देखते होंगे, और आपको लगता होगा कि वाह यार कितने लकी है, इनको तो मिल गई चीजें। ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने अपने आप को बदला। एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे बेस्ट बिजनेस है ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों पहले सुन लो। आप सब में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और सुनते रहोगे जिंदगी भर। बट बेस्ट बिजनेस क्यों है?
है क्योंकि ये एक ही बिजनेस ऐसा है जो आप अपने में बदलाव लाते हो, आप अपने आप को पैसे वाला बनाते हो, वो सीख के आप और लाखों लोगों को भी यही चीजें सिखा सकते हो, उन्हें भी हाथ पकड़ के आगे ला सकते हो। ये और कोई जगह अवेलेबल नहीं है। और ये करने के लिए कुछ चीजें हमें अपने अंदर लानी जरूरी है। तैयार हो लाने के लिए? तैयार हो? जो शुरू में एनर्जी थी ना, वो आगे के 2 घंटे रखनी है। आपकी एनर्जी से मुझे और ज्यादा मजा आएगा बात करने का। कोई भी चीज अच्छी लगे, जरा थोड़ी जोर से तालियां जरूर बजाए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, कि यस, ताली बजाई ना तो दिमाग में घुस जाएगा कि यस ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और जो नोट ले सकते हैं अपने नोट और पेन निकाले और लिखे। कोई भी ट्रेनिंग में कभी भी नोट पेन के बिना ना जाएं। आपको लगता है मैम कौन से जमाने की बात कर रही है, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग कौन देखता है भाई? हेलो, कितने रिकॉर्डिंग पड़े अंदर? देखते हो क्या फोन खोल के रिकॉर्डिंग? सो राइट डाउन एवरीथिंग। अनस्टॉपेबल मिलियनर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो होता है विजन, एक सपना। कितने लोगों के पास सपना है? अच्छा जेंट्स, वो सपना बाजू वाली की बात नहीं कर रही हूं, ड्रीम वाले, ड्रीम सपना की बात कर रही हूं, ठीक है? हाँ, ड्रीम। कितने लोगों के पास ड्रीम है? जरा फिर से हाथ देखना चाहूंगी। आधे हाथ ऊपर क्यों कर रहे हो यार? करना तो पूरा दिल से करो ही नहीं तो। ग्रेट एवरीवन, ठीक है, ओके। उसके लिए कौन सी हद तक जा सकते हो आप? ये सपना सीजनल है, ठंडी वाला है, गर्मी वाला है, या फिर एक बारिश का झोंका आया और निकल गया, ऐसा है? कौन सा वाला सपना है ये? या रोज बदलने वाला सपना है ये? अच्छा चलो, ड्रीम के ऊपर जाने से पहले एक बात करते हैं। एक पूछना चाहूंगी एक चीज आप लोगों से।